रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया है कि जब दज्जाल के बारे में सुनो तो पहाड़ों की तरफ भागो। कुरान, इंजील और तौरात तीनों एक बात पर इशारा करते हैं कि पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं, रहस्यों के खजाने हैं। कुरान कहता है अल्लाह ने पहाड़ों को जमीन में गाड़ दिया ताकि धरती हिल न जाए। तौरात में जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह से बात करनी थी तो वो माउंट साइनाई पर गए। इंजील में ईसा अलैहिस्सलाम अक्सर पहाड़ों पर जाकर दुआ करते थे और इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पर पहली वही गारे हिरा पहाड़ में उतरी। अब एक पल रुक कर सोचो, क्यों हर बड़ी मुलाकात, हर रहस्य, हर डिवाइन कनेक्शन पहाड़ों से जुड़ा हुआ है? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरती है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के सामने एक ऊंटनी पहाड़ को चीर कर निकलती है। असहाबे कहफ 309 साल तक पहाड़ के अंदर सोते रहते हैं और आखिर जमाने में जब दज्जाल का खात्मा होगा तो ईसा अलैहिस्सलाम ईमान वालों को लेकर कोहे तूर की तरफ चले जाएंगे और फिर याजूज और माजूज पहाड़ों के पीछे से निकलेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया है कि जब दज्जाल के बारे में सुनो तो पहाड़ों की तरफ भागो। अल्लाह ने कुरान में कई जगह अलग अलग तरह से पहाड़ों के बारे में बताया है और हमने अभी तक पहाड़ों के बारे में गंभीर होकर सोचा क्यों नहीं? अल्लाह ने कुरान में कई जगह अलग अलग तरीकों से पहाड़ों का जिक्र किया है। कहीं उन्हें जमीन के खूंटे बताया, कहीं उन्हें निशानी बनाया, कहीं उनके रंगों की बात की, कहीं कहा अगर कुरान पहाड़ पर उतरता तो वो फट जाता और कयामत के दिन यही पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे। अब साइंस की तरफ आओ। साइंस कहती है ऊंचाई पर ग्रेविटी थोड़ी बदलती है, टाइम का फ्लो भी हल्का सा अलग महसूस होता है और कुछ थ्योरीज कहती हैं कि एक्सट्रीम जगहों पर स्पेस टाइम बेंड हो सकता है। फिजिक्स में इसे कहते हैं वर्म होल, एक ऐसा रास्ता जो दो अलग जगहों या शायद दो अलग दुनियाओं को जोड़ता है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स जैसे सर्न ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसे पोर्टल्स पॉसिबल हैं। तो सोचो, जहां नबी गए, जहां वही उतरी, जहां से अजूबे निकले, जहां से आखिरी फितने निकलेंगे, क्या वो जगह सिर्फ एक पहाड़ है या फिर वो एक हिडन गेटवे है दो दुनियाओं के बीच? और सच ये है, हमने पहाड़ों को सिर्फ पत्थर समझ लिया है, लेकिन पहाड़ों में बहुत कुछ छुपा हुआ है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम पहाड़ों को सिर्फ देखें नहीं बल्कि उन्हें एक्सप्लोर करें। गारे हिरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही जबल नूर के गार में नाजिल हुई, जहां आप अक्सर इबादत और गौर व फिक्र के लिए जाते थे। गारे सौर हिजरत के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ में पनाह ली थी। कुरान मजीद में पहाड़ों को अल्लाह की कुदरत की एक बड़ी निशानी के तौर पर पेश किया गया है। इन्हें जमीन की मेखें यानी पेग्स कहा गया है, जो जमीन के तवाज़ुन को कायम रखती हैं। इनकी मजबूती इंसान को अल्लाह की ताकत की याद दिलाती है। तारीखी हवाले से पहाड़ एक कुदरती दिफा यानी डिफेंस का काम करते थे। ग़ज़वाए उहद का पहाड़ इस जंग का मरकजी नुक्ता था। इसकी ऊंचाई को जंग की हिकमत अमली के लिए इस्तेमाल किया गया। पहाड़ दरअसल सब्र, मजबूती और खामोश इबादत की अलामत बनकर इन वाक़यात में नजर आते हैं। तारीख़ इस्लाम में पहाड़ों का किरदार हमेशा से बहुत नुमाया रहा है। एक और बहुत ही अजीम और सबक आमूज वाक़या जबल अरफात का है, जो हर साल हज के मौके पर लाखों मुसलमानों की तवज्जो का मरकज बनता है। एक खुतबा हज्जतुल विदा, जबल अरफात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का आखिरी और तारीखी खुतबा इसी पहाड़ के दामन में खड़े होकर दिया था। हिजरत के 10वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1,24,000 सहाबा के मजमे से खिताब फरमाया। सबक: इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हुकूक, औरतों के हुकूक और रंगो नस्ल के फर्क को खत्म करने का दर्स दिया। ये वो जगह है जहां इस्लाम का पैगाम मुकम्मल तौर पर पहुंचाने का ऐलान हुआ।
कहा जाता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े यानी शक्कुल कमर का मोजिज़ा दिखाया था तो लोगों ने इसी पहाड़ के ऊपर से वो मंजर देखा था। फिर फतह मक्का के दिन हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने इसी पहाड़ के करीब अजान दी थी जो हर तरफ गूंजी। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया तो उन्हें और उनके मानने वालों को अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो शहर छोड़कर पहाड़ों की तरफ निकल जाएं ताकि अजाब से महफूज रहें। पहाड़ हमेशा से पनाहगाह के तौर पर भी जिक्र हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।